पिछले 6 महीनों से लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के लिए अभी बड़ी खबर सामने आई। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बीते दिन ये हिदायत दी है कि हाईवे जो है वो पार्किंग के लिए नहीं है, ट्रैक्टर हटाए जाएं। जी हां, और यहां पर बड़ा अपडेट इस समय सामने आया है। दरअसल 6 महीने हो चुके हैं, किसान जो डटे हुए थे शंभू बॉर्डर पर, उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल था। इस बीच सबने देखा है वो किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके जो है दहशतगर्दी घुस करके जो है पूरे आंदोलन को जिस हिसाब से उन्होंने मोड़ा, और जो चीजें वहां पर हुई वो भलीभांति सब जानते हैं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि वहां से जो है कैसे हटाया जाए। वहां पर रोड जो है वो बंद हो चुका है, हाईवे बंद हो चुका है जो हरियाणा पंजाब को जोड़ता है अंबाला के आगे शंभू बॉर्डर। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो हाईवे है ये पार्किंग के लिए नहीं है, इसको ट्रैक्टर को हटाया जाए। साथ ही साथ पंजाब सरकार से यहां पर जो है प्रदर्शनकारी किसानों को शंभू बॉर्डर पर सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए समझाने को कहा है। तो अब देखना होगा कि पंजाब सरकार के लिए यहां पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि क्या अब वो पंजाब सरकार जाएगी इन किसानों के पास और उनको कहेगी कि आप यहां से हट जाइए, ट्रैक्टर यहां से हटाइए। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बता दें पिछली बार जब ये आंदोलन हुआ तो कहीं ना कहीं जो पीछे से आश्रय दिया गया था वो पंजाब सरकार की तरफ से दिया गया था। पंजाब सरकार ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि आरोप यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है फ्यूल कर रही थी इस प्रोटेस्ट को, इसीलिए पंजाब सरकार की तरफ से कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिला और इन सबको जो है आगे धकेल दिया गया हरियाणा बॉर्डर की तरफ, जहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कई सारी जो है बातें निकल करके सामने। और अब यहां पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है पंजाब सरकार से, क्या पंजाब सरकार मानेगी इस बात को, नहीं मानेगी। अब जो है यहां पर किसान आंदोलन की फिर से जो कॉल दी गई है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्तव्य आना अपने में दर्शाता है कि कई सारे जो है अब यहां पर खुलासे होने वाले हैं, कई सारी सच्चाइयां निकल करके सामने आने वाली हैं। न्यायालय ने कहा कि यहां पर इस तरह जो है प्रदर्शनकारी किसानों पर भी तीखी टिप्पणी की जो कई महीनों से ट्रैक्टरों को लेकर शंभू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। दरअसल अब इस शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। और ये कहा गया, मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बॉर्डर को महिलाओं और बच्चों के लिए खोल देना चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है। अदालत ने पंजाब सरकार से भी कहा है कि किसानों से आइए, बात कीजिए और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर को हटाने के लिए राजी कीजिए। बेंच ने पंजाब सरकार से भी ये दरख्वास्त की है और न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर जो है सड़क को आंशिक रूप से खोला जाए। और इसी के साथ पंजाब हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों से भी 1 सप्ताह में पड़ोसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। अब ये कह तो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब देखना होगा इस पर अमल कितनी जल्दी होता है। और इस मामले की अगर बात की, 6 महीने से ये पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ अब छात्रों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स, एम्बुलेंस और इन सब के लिए जो है हाईवे की 1 लेन खोलने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर जो है फैसला लेने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई जो है वो आने वाली 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। यानी कि पहले ही अगर आप लोग बैठ करके सब चीजें सुलझा लेंगे आपस में तो इस 22 तारीख का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बता दें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था, इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब जहां हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनके लिए 1 लेन को खोला जाए, लेकिन पंजाब सरकार को साथ ही साथ इंक्लूड करते हुए कह दिया आइए, बात कीजिए और हटाइए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आप दोनों को नाम देने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं, अब जब जैसी स्थिति है तो आप किसानों को क्यों नहीं राजी करते, क्योंकि हाईवे जो है वो पार्किंग की जगह नहीं है। अदालत ने कहा कि भले ही चरणबद्ध तरीके से यातायात की अनुमति दी जाए, लेकिन जो वाहन सड़क पर चलने लायक हैं, लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस वार्ता में जो है समय लगेगा। वहीं किसानों ने इस बीच ये ऐलान किया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर एमएसपी गारंटी कानून बना आर्थिक आज़ादी के लिए जो है यहाँ पर ये मार्च निकाले जाएंगे। अब हरियाणा में चुनाव भी आ रहा है, सब जानते हैं, तो उसको फुल भी करना है, इसीलिए जब ही ऐलान किया गया कि ये किसान आंदोलन फिर से जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी, तो समय ये दिया गया जो बेहद करीब है हरियाणा चुनाव के। अगर आपको करना था, जब आप ऐलान कर रहे थे पिछले महीने, तभी आप कर देते, क्योंकि तब चुनाव में समय था और एकदम हरियाणा चुनाव के आसपास ये आंदोलन तेज किया जाएगा ताकि उसका फायदा जो है यहाँ पर विपक्षी दलों को मिल सके। और इसीलिए इसको जो है बहुत सारे लोग किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन बता रहे हैं, क्योंकि नेता जो इनके बने हैं, कुछ तो सो कॉल्ड नेता इसमें शामिल हैं, वो जाकर के मुलाकात किससे करते हैं, बार बार राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। अजीब विडंबना है, कई चीजें जो है इससे परिदर्शित होती हुई नजर आती हैं। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने शुरू की। हरियाणा की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने किसानों से बात करने के लिए समिति के सदस्यों के नाम दिए। अगर बात की जाए यहाँ पर एजी की, यानी कि एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि हम समिति के गठन से सहमत हैं, मेरे पास एक अप्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रस्ताव है। फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपकी समिति के चयन के लिए हमारे पास कुछ और नाम हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके नाम 6 हैं और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यहाँ पर ये सही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुरजीत सिंह, क्या वह आईएएस में पदोन्नत अधिकारी थे? शायद वह एक बहुत प्रसिद्ध टाउन प्लानर थे। मैं सिर्फ पुष्टि करूंगा, जब मैं कुछ कार्यक्रमों में था मैंने उन्हें क्रम संख्या 5 पर नाम सुना है। यहाँ तक कि क्रमांक 1 प्रशासनीय परास्नातक पीएचडी बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि है। वहीं आगे एजी ने कहा कि एक व्यक्ति जितना जमीन से जुड़ा हो सकता है। तो कई ये पूरी जो है कोर्ट की कार्रवाई यहाँ पर चलती रही, किस किस को इसमें इंक्लूड किया जाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश आया। पटियाला अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दोनों जिलों के डीसी को एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया। एम्बुलेंस आवश्यक सेवाओं के लिए यहाँ पर कहा गया। और इस बीच अब पंडेर जो हैं, सरवन सिंह पंडेर किसान नेता, उनकी भी एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं आई है, 15 अगस्त का कार्यक्रम अभी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ने के बाद दोनों फोरम इस पर कुछ बोल सकेंगे। जहां तक मीडिया की बात है तो दोनों राज्यों के डीजीपी बैठकर बात करेंगे, कमेटी बनेगी, ये सब बातें हैं। दरअसल आपको बता दें, शंभू बॉर्डर जो है 13 फरवरी से बंद है और फरवरी से ही जो है संघर्ष चल रहा है। शुरू में आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोक करके रखा यहाँ इन जो नेताओं को, और जो आंदोलनकारी आना चाह रहे थे दिल्ली, उनको वहाँ पर रोका गया। और शुरू में कई दिन तक जो है बवाल मचा रहा, उसके बाद जो है ये आंदोलन भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। लेकिन अब वैसे ही वो तंबू बना करके वहाँ पर रुके हुए हैं कुछ आंदोलनकारी, जैसे सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिला था 2020-2021 के दरमियान। वैसे ही अब जो है शंभू बॉर्डर पर ये किसान जो है वहीं पर ट्रैक्टर लगा करके जो है हाईवे में बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ कही गई है। अब देखना होगा निगाहें हैं पंजाब सरकार की तरफ या फिर इस बैठक की तरफ। जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में, वो बैठक कराने के लिए जो कहा गया है, आपसी सहमति देखना होगा बनेगी नहीं बनेगी, कई सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।